आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं 2 तरह की खट्टी, मीठी, तीखी, मज़ेदार सी चटनियाँ जिसे हम बग़ैर चूल्हा जलाए बनाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सैंडविच पे लगाएं, बर्गर के साथ खाएं या फिर समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ, इसके अलावा बारबेक्यू आइटम या फिर फ्राई मछली। ये चटनियाँ सभी के साथ बड़ी ही टेस्टी लगती हैं, बनाने में तो इंतहाई आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगी लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ग्रीन चटनी बनाकर तैयार करूँगी जिसका कलर 1 हफ्ते तक भी ख़राब नहीं होगा। तो 1 मुट्ठी धनिया, 1 मुट्ठी पुदीने के पत्ते और 2 से 3 हरी मिर्चें या जितना तीखा आप लोग खाना पसंद करते हैं ना, बस मिक्सी जार में डाल दें। एक छोटा-सा टमाटर लेंगे और मोटे-मोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे। अब एक बड़ा-सा जवा मेरे पास लहसुन का है, अगर आपको देसी लहसुन मिल जाए तो क्या ही बात है। 2 से 3 जवे देसी लहसुन के डाल सकते हैं। मैं डालूँगी इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, भुना कूटा हुआ ज़ीरा है और साबित ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। काला नमक इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून और इसके अलावा मैं शामिल करूँगी इसमें दूध। जी हाँ, ये चटनी हम पानी से नहीं, दूध से बनाकर तैयार करेंगे। तो आधा कप के करीब मैंने दूध डाल दिया है। एक और स्पेशल चीज़ जो इसमें डालेंगे वो है नारियल का बुरादा या जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहा जाता है। ये किसी भी पंसारी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगा। 1 टेबलस्पून भर कर डाल दें। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं। चलें जी, कवर लगा देंगे और इन सब चीज़ों को फाइन सा पीस लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी ग्रीन चटनी बनकर एकदम तैयार है। इसका कलर 1 हफ्ते तक भी ख़राब नहीं होगा अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे। अब इसमें डाल दूँगी मैं 1 कप भर के दही और कवर लगाकर सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए मज़ीद मशीन को चलाएँगे। बेहतरीन सी हरी चटनी आप समोसे, पकोड़े के साथ खाएं या फिर आप इसे सैंडविच, बर्गर पे लगाएं। बेहतरीन जायका बनेगा और 1 हफ्ते के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में रखकर। अगर दही शामिल करेंगे ना तो आपको फ़ौरन इस्तेमाल करना पड़ेगी। दही के बगैर आप इसे 1 हफ्ते के लिए रख लें। अच्छा, दूसरी चटनी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है खट्टी मीठी इमली की चटनी। इमली की चटनी बनाते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, इसे पकाना पड़ता है, मगर यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आपको ऐसी इमली की चटनी बताऊँगी कि जो जायकेदार होगी। इसमें आपको 4 फ्लेवर मिलेंगे, खट्टा, मीठा, नमकीन और तीखा। ये बारबेक्यू के साथ और फ्राई मछली के साथ तो बड़ी ही गज़ब की लगती है। तो मैंने तकरीबन 1 कप इमली को गर्म पानी में भिगो दिया था। अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 100 ग्राम के लगभग होगी। इमली को भिगो दें, जब नरम पड़ जाए इसकी गुठलियों को रिमूव कर दें और इमली के पानी को छान लें। अब तकरीबन मेरे पास 1.5 कप के बराबर इमली का पानी मौजूद है। इसमें डालूँगी मैं 4 टेबलस्पून शक्कर के। ये देसी शक्कर है, ये ना हो तो गुड़ डाल सकते हैं। चलें जी, इसके अलावा डालूँगी 2 टेबलस्पून चीनी, रेगुलर शुगर है जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। तीखापन लाने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें। इसके अलावा इसमें डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। नमक डाल लें आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैं इसमें 1 टीस्पून डालने लगी हूँ। तो खट्टी मीठी इमली की चटनी में बस यही चीज़ें पड़ेंगी। कवर लगा देंगे और चटनी को इतना पीसेंगे कि इसमें जो शक्कर और हमने चीनी डाली है ना, उसका दाना अच्छे तरीके से घुल जाए। बेहतरीन जायके वाली हमारी ये इमली की चटनी एकदम तैयार है। तो अब आप इसे एंजॉय कर सकते हैं समोसे, पकोड़े, रोल या फिर सैंडविच, दही भल्लों के साथ। बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसे बनाकर 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में महफूज भी कर सकते हैं। ये 2 तरह की मुख्तलिफ चटनियाँ हैं जो इंशाअल्लाह ताला जब आप बनाएंगे ना तो आपको बड़ी ही पसंद आएंगी। रेसिपी ज़रूर बनाएं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।